So hello everyone, welcome to Odisha Academy of Excellence. I'm your mentor Jigyasa, and today we are going to discuss current affair in both languages, English as well as Hindi. तो हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर है, that is on your screen. So Henley Passport Index 2026 में भारत का रैंक क्या है? What is the rank of India in Henley Passport Index 2026? That is the correct answer is 76. सो बेसिकली जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्या बताता है आपको कि आपका देश का पासपोर्ट जो है कितना पावरफुल है। पावरफुल का मतलब ये है कि आप कितने डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हो विदाउट वीजा। एंड जो इंडिया के पास है दैट इज इंडियन पासपोर्ट जिसके पास है वो 56 डेस्टिनेशन 56 कंट्रीज में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट इज जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है दैट इज ऑफ सिंगापुर, आफ्टर दैट जापान, देन कोरिया। जो लीस्ट वन है दैट इज ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जो रैंकिंग करता है ये आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करती है, जिसको हम IATA भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको? मॉन्ट्रियल कनाडा में। रेदर देन दैट जो हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है और कौन सा सबसे लीस्ट है, तो देखो जो आपका नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कनाडा का है। आफ्टर दैट साउथ अमेरिका में चिली का है। देन आपका जो यूरोप है, जो यूरोपियन कंट्रीज है दैट इज ऑफ डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड का है। आफ्टर दैट अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहां पे सेशल्स आइलैंड है, उनका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग हो। देन अगर हम एशिया की बात करते हैं, एशिया में सिंगापुर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। देन आपका आ गया न्यूजीलैंड का, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वहां पे न्यूजीलैंड का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग। आफ्टर दैट हम देखेंगे जो इंडिया में पासपोर्ट की कैटेगरीज है वो आपकी किसके ऊपर बेस होती है? कलर बेस होती है। और जो होल्डर जो पासपोर्ट होल्ड जिसका पासपोर्ट है उसके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है और वो किस पर्पज से ट्रेवल करना चाहता है। तो जो मेजर मेन टाइप ऑफ पासपोर्ट है दैट इज फर्स्ट ऑफ ब्लू कलर, जिसको ऑर्डिनरी और पर्सनल पासपोर्ट भी कहा जाता है। देन अनदर वन इज ऑफ व्हाइट कलर जिसे ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं। देन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ये आपका मरून कलर का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो प्राइमरी इंडियन पासपोर्ट टाइप्स हैं, ब्लू पासपोर्ट, ऑर्डिनरी टाइप बी पासपोर्ट, ये आपके इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है फॉर देयर पर्सनल ट्रेवल इंक्लूडिंग देयर एजुकेशन, टूरिज्म और बिजनेस पर्पज से। जो व्हाइट पासपोर्ट है जो ऑफिशियल है, ये आपका जो भी ऑफिसर IAS IPS ऑफिसर किसी वर्क पर्पज से ट्रेवल कर रहा है उन्हें मिलता है। देन मरून पासपोर्ट आपका डिप्लोमेटिक है, ये जो हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें आपका ये पासपोर्ट मिलता है। देन अनदर वन इज ऑरेंज पासपोर्ट। ऑरेंज पासपोर्ट आपका उन पर्सन्स को इशू किया जाता है जिनकी एजुकेशन 10th क्लास से कम होती है और जिन्हें असिस्टेंस चाहिए होती है फॉर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए। देन आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है, अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है किसी इंडियन को जो आपका अब्रॉड में रह रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट उन्हें किया जाता है और ये वन वे डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा जो आपका इम्पोर्टेंट है दैट इज सितंबर 2025 के बाद आपका जो इंडियन पासपोर्ट है वो विद डिजिटल चिप आने लगा है। नेक्स्ट जो आपका ब्लू पासपोर्ट होता है इसकी वैलिडिटी आपकी 10 इयर्स होती है, जबकि जो तत्काल पासपोर्ट होता है इसकी वैलिडिटी 5 इयर्स होती है। नेक्स्ट वन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? सो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। सो जो इंडिया ने स्कोर किया है ये 16th रैंक्स हासिल किया है। तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जाना जाता है कि कौन सा देश अपनी पार को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकता है। ये जो आपका लॉन्च किया जाता है या जो आपका ये एस्टेब्लिश करता है रैंक वो करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन,
WIF, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो बेसिक इंडिकेटर क्या है? तो बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर से फोकस हटाकर किस पे किया गया है? एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी के बेस पे आपका इंडिकेटर है, जो मेजर फोकस है आपका। देन नेक्स्ट है जो ये इंडेक्स है नेशन का, बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है कि आपका जो नेशन है वो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाता है, मतलब अपने सिटीजन्स के वेलबींग के लिए क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाता है, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल लेवल पे वो कैसे कंडक्ट करता है। नेक्स्ट जो इंडिया का रैंक है 16th, जो आउट ऑफ 154 कंट्रीज, जो स्कोर आया है आपको दैट इज 0.5515। यूएसए आपका 66 पोजीशन पे है, चाइना 68 पोजीशन पे है और पाकिस्तान 90th पोजीशन पे है। और जो टॉप कंट्रीज है दैट इज सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? So who is the chief guest of Republic Day 2026? So these are the option. इनमें से एंटोनियो कोस्टा ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारा जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था तो उसमें 2 चीफ गेस्ट आए थे। एक थे मिस्टर एंटोनियो कोस्टा जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, दूसरी है मिस उर्सुला वॉन डर लाइन, ये आपके प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। तो बेसिकली जो थीम था आपका इस बार रिपब्लिक डे पे दैट इज 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, कि वंदे मातरम को आपके 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो रिपब्लिक डे आपका 26 जैन को मनाया जाता है। 26 जैन 1950 से ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इफेक्ट में आया था। देन तो फ्रॉम माय साइड देयर इज वन अनदर क्वेश्चन टू यू ऑल गाइस। जो हमारा थीम वंदे 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। सो प्लीज टेल मी कि ये किसमें सॉन्ग लिखा है और कौन सी ईयर में ये हमारा नेशनल सॉन्ग बना है। सो नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग यूरोपियन काउंसिल, जो फाउंड हुई आपकी 9 दिसंबर 1974 में, और ये आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है। एंड जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 24 लैंग्वेजेस, और जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज जो ये यूज करते हैं दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, जनवरी 2026 में भारत के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जनवरी 2026? तो जो आपके प्रवीण वशिष्ठ हैं, इन्हें आपका क्या बना दिया गया है? न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम कि अप्रैल 2026 में भारत के केंद्रीय मीन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नाम है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब देखो दोनों नेम सेम सेम है, तो याद रखना जो विजिलेंस कमिश्नर है वो है आपके प्रवीण वशिष्ठ, और जो सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो है आपके श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब हम थोड़ा बहुत जानेंगे आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो बेसिकली ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेटस इसको 1998 में मिला है। तो बेसिकली इसका रोल क्या है? ये एड्रेस करती है गवर्नमेंटल करप्शन को, जो भी गवर्नमेंटल करप्शन होती है उसे ये देखेगी। आफ्टर दैट ये सेटअप करी गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11th Feb 1964 को। किसकी रिकमेंडेशन से? जो कमेटी बनाई गई थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसे हेड किया था के संतानाम ने। आफ्टर दैट ये अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो किसके समक्ष रखते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। जो कंपोजिशन है आपकी सीबीसी की दैट इज, पहले चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 और विजिलेंस कमिश्नर्स भी अपॉइंट होते हैं। इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट
on the recommendation of 3-member committee. उस 3-member committee में होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. आफ्टर दैट जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है इनका, वो क्या है, 4 साल है. अदरवाइज दूसरा क्या है, जब तक ये 65 की एज तक नहीं हो जाते, ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, अगर 4 साल पहले होते हैं या 65 ईयर्स पहले होते हैं. सो इनका जो रिमूवल होता है वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है ऑन स्पेशल ग्राउंड्स. So these are the current affairs for today. I hope that you understand each and everything. So we will meet on the next session. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.